इससे अच्छा तो फ्लाइट से चला गया होता। मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए वो बुदबुदाया। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी थी क्योंकि वो उस शहर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। उसे उतनी ही देर हो रही थी। कई दफ़ा वक्त मुट्ठियों में रेत की तरह नहीं रहता, चिपक जाता है गुड़ की गीली डली की तरह। आखिर अब था ही क्या उस शहर में जहाँ उसका कोई अपना दिल तोड़ दे। वहाँ का कुछ भी अपना कहाँ रह जाता है और हर चीज़ काटने दौड़ती है। सड़कें, गाड़ियाँ, बाजार, ऑफिस, मकान, लोग, सब कुछ। और अब ये प्लेटफॉर्म भी। तबीयत ठीक नहीं थी। बॉस को ये बताकर एक लंबी छुट्टी का इरादा करके निकला था और चलते चलते रेजिग्नेशन लेटर भी मेल ड्राफ्ट में सेव कर लिया था। अगस्त की वो शाम बारिश की कुछ बौछारें लेकर आई, मगर वो अमित को अच्छी नहीं लगी। हालांकि बारिश उसे बेहद पसंद थी। कॉलेज के दिनों में अक्सर वो बाइक लेकर संगम तट की तरफ निकल जाता था और वहाँ एक किनारे बैठकर गंगा की लहरों पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों की टपकन से निकलने वाले संगीत में खो जाता था। बूंदों का नदी से मिलन का संगीत उसके कानों में अब भी बज रहा था कि तभी चाय वाला बिल्कुल पास आकर चाय गरम बोला तो अमित ने उसे घूरते हुए एक नज़र देखा और फिर मोबाइल में आंखें गड़ा दी। भीतर मन सुलग रहा हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। भैया एक चाय देना, एक लड़की की आवाज़ थी। उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर एक लड़की कब आकर बैठ गई उसे पता ही नहीं चला। अमित को लगा जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ हो, कोई बहुत पुरानी सी। चाय देकर चाय वाला प्लेटफॉर्म की ओर भागा। वहाँ फिर कोई ट्रेन आ खड़ी हुई थी। कौन हो सकती है वो लड़की? अमित अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन ट्रेन के इंतजार ने उसे इतना बोझिल बना दिया था कि वो कुछ सोच ही नहीं पाया। उसको उलझन सी होने लगी। उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे घूम आए, मगर दो बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर टहलना मुश्किल था, इसलिए वो बैठा रहा। उसने आहिस्ते से पीछे देखा। बेंच पर बैठी वो लड़की ट्रेन इनफ्लो डिस्प्ले पर बड़े गौर से देख रही थी। शायद उसे भी अपने ट्रेन का इंतजार था। प्लेटफॉर्म पे आते आते वो कुछ भीग गई थी, जिसकी वजह से कंधों और पीठ पर फैले उसके गीले बालों की एक भीनी खुशबू नम हवा में बिखर गई थी। उसे कुछ देर सामान देखने के लिए कह के चला जाऊं क्या, सोचते हुए अमित उठा, लेकिन वापस बैठ गया। अमित ने महसूस किया कि बार बार एक लट उसके गाल पर लटक आती थी, जिससे वो अपनी उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर जब संवारती थी तो उसके हाथों की चूड़ियां खनक उड़ती थी। अमित उसकी तरफ दोबारा घूमा ही था कि उसके आहट पर वो फिर से लटक आई लट को कानों के पीछे ले जाती हुई पलटी। अरे तुम! दोनों चौंक कर एक साथ कहा। किसी मोड़ पर पुराने दोस्त से अचानक मिलना कितना अच्छा लगता है ना। जैसे बरसों से अलमारी में बंद कोई बहुत पुराना एल्बम हाथ लग जाए, वो जिससे हमारी पुरानी शक्लें मुस्कुरा रही होती हैं। अमित के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई थी तो उसकी उलझन कहीं गुम हो गई। वही आवाज़ और गज़ल के दो मिसरों की तरह, वही होंठ जिन पर हर वक्त कोई धुन ठहरी रहती थी, वही चेहरा और उस पर वही एक कत्थई आंखें जिनमें अलहदा से ख्वाब रहा करते थे, वही परेशानी और उस पर वही हल्की सिकन जिसमें ना जाने कितने सवाल बसा करते थे। बीते 7-8 सालों में उम्र के तकाजों ने उसको ज़्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया था और उसकी कलाइयाँ चूड़ियों से भर गई थी। वो अमित की दोस्त काव्या थी। इलाहाबाद में एक ही कॉलेज के पास आउट थे दोनों। तुम यहाँ कैसे? पहले अमित ने पूछा। इलाहाबाद जा रही हूँ मम्मी के पास। और तुम? काव्या ने कहा। मैं भी, अमित ने जवाब दिया। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद दोनों के मन में कुछ सवाल आकर बैठ गए। अमित ने उनमें से एक सवाल चुन लिया। शादी कब की? 1.5 साल हो गए। और तुमने की शादी? काव्या ने रुक कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, अमित ने बस इतना ही कहा और दूसरी तरफ देखने लगा, मानो वो इसके आगे के सवाल क्यों नहीं की से बचना चाहता था। बारिश कुछ तेज हो गई थी और दोनों के मन पर एक नमी सी जम गई। दोनों की ट्रेन एक ही थी, जिसका अब भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ धीमी आवाज़ में चाय बोलते हुए चाय वाला वहाँ से गुजरा तो काव्या ने उसे रुकने के लिए कहा। तुम चाय कब से पीने लगी? तुम्हें तो कॉफ़ी पसंद थी ना? अमित ने पूछा। तुमको याद है? काव्या ने ऐसा पूछा जैसे मानो कि अमित को सारी पुरानी बातें याद हो। हाँ, मुझे तो हर बात याद है।
कॉफ़ी ख़त्म हो जाने पर कैंटीन वाले भैया को कैसे डांटती थी तुम। फिर मुझे तुम्हारे लिए बाहर से कॉफ़ी लानी पड़ती थी। कितनी जिद्दी थी ना तुम, अमित ने कहा। तो वो मुस्कुराने लगी। चाय पीते हुए अब दोनों कुछ सहज होने लगे थे। तुम्हें याद है फ्रेंड्स ग्रुप में वो राहुल, जो तुम्हें काव्या ने कब्बा कहता था, तुम कितनी चिढ़ जाती थी, अमित ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ याद है, काव्या ने कहा, और उसकी आंखें अमित के चेहरे पर टिक गई, जैसे पूछना चाहती हो कि और क्या क्या याद है तुम्हें। तुम्हारा परेशान होना अच्छा नहीं लगा था मुझे, तो एक दिन मैंने राहुल से कहा कि तुम्हें कविता कहा करे या मिस पोएम कहा करे, और उस दिन कितनी खुश हो गई थी तुम। चाय की आखिरी सिप के साथ अमित ने कहा, हेलो मिस पोएम। काव्या मुस्कुराने लगी। काव्या का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा और बरसों से शांत पड़े उसके मन के तारों को छेड़ जाएगा। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में ठहर जाती हैं, तो सामने का हर मंजर वैसा ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत वक्त को जी चुके होते हैं। काव्या की आंखों में प्लेटफॉर्म अब कॉलेज कैंपस बन गया था, जिसमें 7-8 दोस्तों के साथ मस्तियां करता अमित नजर आने लगा। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी हुआ करती थी और ख्वाब की गलियां कितनी रोशन थी। कितना प्यारा ग्रुप था ना हमारा, काव्या ने अमित की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। अमित ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आज सब अपनी अपनी दुनिया में कितने खुश हैं ना, काव्या ने नर्म लहजे में कहा। हाँ, हम बहुत लकी हैं कि हमको बहुत अच्छे दोस्त मिले, तुम जैसे दोस्त, अमित ने जैसे काव्या का हम ख्याल बनकर कहा। सचमुच हम बहुत लकी हैं, काव्या ने खुद से कहा, जिसे अमित नहीं सुन पाया। मुस्कुराते हुए वो बेंच से उठा और काव्या का खाली कप लेकर डस्टबिन की तरफ चला गया। तभी काव्या का मोबाइल बज उठा। बेंच से उठकर वो एक कोने में चली गई और कॉल रिसीव करके बात करने लगी। अमित ने देखा कि बात करते करते वो कुछ परेशान हो गई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा था। बात करके जब वो वापस लौटी तो उसके माथे पर एक नामालूम सी सिकन थी और उसकी आंखों के किसी कोने में आंसू का एक कतरा उमड़ आया, जो कह रहा था कि गुजरा हुआ हर वक्त खूबसूरत नहीं होता है। काव्या ने मोबाइल अपने पर्स में रखा और बेंच पर निढाल बैठ गई। बोतल से पानी पिया और डिस्प्ले की तरफ देखने लगी। क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है ना, अमित ने अटकते हुए पूछा। उसे इस तरह उदास देखकर वो कुछ बेचैन सा हो गया। हाँ ठीक है, काव्या ने कहा और अपनी लट को कानों के पीछे फेंक कर वो पर्स से रुमाल निकालने लगी। लेकिन आंसू रुमाल का इंतजार कहाँ करते हैं, वो तो फौरन ही लुढ़क आते हैं गालों पर। काव्या का रोना अमित को परेशान कर रहा था। वो चाहता था कि आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछ दे, मगर रुक गया। सारे दोस्त लकी नहीं हैं, काव्या ने कहा। उसके कहते ही प्लेटफॉर्म पर एक खामोशी बर्फ की तरफ जम गई। बीते हुए दिनों के सुख और दुख एक साथ याद आ जाएं तो मन बहुत मुश्किल में पड़ जाता है कि क्या करे। सुखों पर मुस्कुराए या फिर दुखों पर उदास हो जाए, क्या करे। अमित काव्या की आंखों की नमी महसूस कर रहा था। आखिर क्या वजह थी कि वो उदास थी, क्या था जो उसे भीतर ही भीतर खाया जा रहा था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आप फ्रेंडशिप लव पार्ट 2 में देख पाएंगे। आगे की स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।